बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 मैथमेटिक्स एसएससी। इसमें एक टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज के सेशन में हमें सीखना ये कि किस तरह से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व किया जाता है, यानी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाती है। हमें एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो लेट्स स्टार्ट। पहले पार्ट में इसमें आपसे कहा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखिए इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा कि सबसे पहले आपने सवाल को एज इट इज लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि इसमें कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया जाता है। तो कांस्टेंट जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस 1 है, राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा बेटा, -1। अब यहाँ अगर दरमियान में प्लस है तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में फिट करने की कोशिश करो। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ये माइनस होता तो तुम लिखते a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट्स को इस तरह से फिल करें कि इसकी ये शुरू की दो टर्म्स मैच हो जाएं, यानी यहाँ कुछ ऐसा लिखें कि फर्स्ट टर्म मैच हो जाए। तो यहाँ हमें सिंपली क्या लिखना चाहिए, x, क्योंकि x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपने इस x को यहाँ एज इट इज कॉपी कर देना है। ये x यहाँ पर एज इट इज कॉपी हो गया, यानी a स्क्वायर प्लस 2a, ये यहाँ पर a रिपीट होगा, प्लस b स्क्वायर। यहाँ कुछ ऐसा लिखें कि मल्टीप्लाई करने के ऊपर, यहाँ कुछ ऐसा लिखें कि मल्टीप्लाई करने के ऊपर जो आपका रिजल्ट बने वो बने 6। तो बेटा 2 को अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 6। सो वी शुड राइट 3 हेयर। 3 2 ज़ा 6, 6x हो गया, राइट। अब आपने देखा कि आपने सेकंड ब्रैकेट को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड ब्रैकेट में 2ab, सेकंड ब्रैकेट में हमें 3 नज़र आ रहा है, तो ये 3 का स्क्वायर आप ऐड कर दें। अब ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 लेफ्ट हैंड साइड पर था तो नहीं, 9 आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया। तो जो टर्म आपने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड की है, बैलेंस करने के लिए इसी टर्म को आप राइट हैंड साइड पर भी ऐड करेंगे। क्योंकि ये टर्म पहले मौजूद नहीं थी, 3 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं था, राइट, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 3 का स्क्वायर इंट्रोड्यूस किया। जब 3 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर आपने लिखा तो राइट हैंड साइड पर भी आपने 3 का स्क्वायर ऐड किया, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 माइनस कर दें, क्या रह जाएगा बेटा, 8। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर दीजिए। जब आप दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करेंगे तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या लगाना होगा, प्लस और माइनस। बेटा स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, हमारे पास x प्लस 3 की दो पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं। प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट आप निकालना जानते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 का बना पेयर, 2 आ गया बाहर, अंदर क्या रह गया, ये वाला 2, राइट। ये प्लस 3 राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें, हो जाएगा -3, 2 रूट 2 -3। तो हमारे दो पॉसिबल आंसर हैं। एक सॉल्यूशन सेट में हमारा जवाब आएगा प्लस 2 रूट 2 -3, दूसरा आंसर आएगा हमारे पास क्या, -2 रूट 2 -3। सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये मेथड क्या कहलाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहलाता है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला काम तो आप ये करें कि सवाल को आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दें। 3x प्लस 2, हमेशा सवाल का जो पहला स्टेप होता है कॉपी कर देना चाहिए एज इट इज। ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, फॉर्मल तरीक़ाकार है। ये आपने सवाल का पहला स्टेप एज इट इज कॉपी कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाएं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब होता है समथिंग एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स प्लस समथिंग
इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन मस्ट बी रिटन इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहले आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाने के लिए 3x को x से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई 2 6x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, राइट। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 6x और 2x मिलकर 8x प्लस 4। ये तमाम टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पर आप शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 6 प्लस 2x प्लस 2, 3x स्क्वायर, 8x और 2x मिलकर 10x, 4 प्लस 2 कितना 6, 6 माइनस 6 कितना 0, 0 ये हमने लिख दिया। 0 इवन लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप चाहें तो डायरेक्टली इज इक्वल टू 0 लिख दें। ये बन गई आपके पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए अगर सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम तो ये करो कि कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर लेकर जाओ, तो कांस्टेंट तो यहाँ है ही नहीं। दूसरा काम ये होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तुम 1 बनाओगे। क्या कहा मैंने कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है इसको 1 बना लो। अगर पिछले सवाल की हम बात करें तो पिछले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो इसको 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। चाहे इक्वेशन की हर टर्म डिवाइड हो या ना हो, इक्वेशन हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, 10x डिवाइडेड बाय 3, 0 डिवाइडेड बाय 3। बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 3 से 3 कैंसिल, रह गया x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 3x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। जब इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है तो हमने बताया था कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसको इस तरह से ब्रैकेट्स को फिल कराएं कि शुरू की 2 टर्म्स मैच हो जाएं। तो यहाँ हमने लिखा x, क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये x यहाँ एज इट इज कॉपी करेंगे। अब सोचें कि मुझे यहाँ कुछ ऐसा लिखना है कि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने के ऊपर, ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने के ऊपर हमें ये वाली टर्म हासिल हो जाए, राइट। तो ये टर्म कैसे मिलेगी हमें, अब सोचिए कि यहाँ पर हमें चाहिए 10 अपॉन 3x, तो x तो है, 10 कैसे मिलेगा, 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 10 मिल जाएगा, 2 5 से कितना होगा 10, राइट। और अपॉन में 3 मिसिंग है तो अपॉन में 3 लगा दो। इसका मतलब बहुत आसान सी बात है कि अगर मैं इस ब्रैकेट की तलाश कर रहा हूँ तो मैंने 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया। जहन में 10 होना चाहिए कि 10 बनाना है, यहाँ कुछ ऐसा लिखें कि 2 से मल्टीप्लाई होने के ऊपर ये 10 हो जाए, तो 5 2 से 10 अपॉन का 3, राइट। तो 5 अपॉन 3 का स्क्वायर आप लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करेंगे। जो काम आपने लेफ्ट हैंड साइड पर किया है वही काम आपने राइट हैंड साइड पर भी करना है। तो 5 अपॉन 3 का स्क्वायर लेफ्ट पर ऐड किया, तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 अपॉन 3 का स्क्वायर आपने राइट हैंड साइड पर भी ऐड कर दिया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज a प्लस b होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 अपॉन 3 होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 25 अपॉन 9। साथ में लगाएंगे प्लस और माइनस, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, x प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट निकालें, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, और 9 का स्क्वायर रूट निकाल दें कितना हो जाएगा 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए देखिए, पिछली दफ़ा तो स्क्वायर रूट से वैल्यू निकली ही नहीं थी, इसलिए हमने सिर्फ इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर ले जाकर छोड़ दिया था। ये आया था 2√2 और ये प्लस 3 राइट पर जाकर -3, और यहाँ हमने ख़त्म कर दी थी बात, क्योंकि ये इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ड्यू टू दिस रेडिकल। लेकिन यहाँ पर तो ये स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ गई है, तो इसका मतलब दिस शुड बी सिंप्लीफाइड।
ये +5/3 है बेटा, राइट हैंड साइड पर लेके जाओगे तो -5/3 हो जाएगा, प्लस माइनस -5/3। यहाँ से दो कॉलम्स बना लें, एक में लिखें आइदर, एक में लिखें और। एक दफ़ा x की वैल्यू पॉजिटिव 5/3 के साथ और एक दफ़ा x की वैल्यू नेगेटिव 5/3 के साथ फाइंड की जाएगी। तो एक दफ़ा आपने +5/3 -5/3, एक दफ़ा -5/3 और -5/3, एक दफ़ा प्लस के साथ किया, एक दफ़ा माइनस के साथ किया। ओके, 5/3 में से 5/3 वैसे ही माइनस कर लें, 0 आ जाएगा। यहाँ आप 3 को एलसीएम ले लें, ऊपर बचेगा -5 और -5 मिलकर कितना हो जाएगा, -10। सो योर आंसर इज -10/3। वेरी सिंपल। सॉल्यूशन सेट 0, -10/3। Let's move to part number 3. पार्ट नंबर 3 में हमसे कहते हैं 3x² - 8x = -1। इक्वेशन का पहला स्टेप, सवाल को एज इट इज लिखो, -8x और =(-1). कांस्टेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड पर है तो कांस्टेंट का कोई इशू नहीं है, बस x² का कोफिशिएंट आपको 1 बनाना है। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 3। तो अब आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर लें, 3x² डिवाइडेड बाय 3 वुड बी x² -8/3 x =(-1/3). पूरी इक्वेशन को आपने डिवाइडेड बाय 3 कर लिया। अब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं, a², क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2ab + b²। यहाँ हम लिखेंगे x, क्योंकि x का स्क्वायर x² हो जाएगा। ये x हम यहाँ कॉपी करेंगे और देखेंगे कि 2x को किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमें 8/3 हासिल हो। तो बेटा सोचो, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आएगा, शाबाश, 4 से। 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि अपॉन में 3 भी तो चाहिए, तो 2 4 ज़ा 8/3 मल्टीप्लाई बाय x 8/3x। 4/3 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड हो रहा है तो राइट हैंड साइड पर भी बैलेंस करने के लिए इसको ऐड करें। 4/3 होल स्क्वायर, ये आपने राइट साइड पर ऐड कर दिया। बेटा a² - 2ab + b² कैन बी रिटन एज a - b होल स्क्वायर, और यहाँ रह गया -1/3 और +16/9। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जस्ट सिंप्लीफाई इट। यहाँ अब आप एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम आएगा, 9, 3 3 ज़ा 9, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 + 16। ये रह गया बेटा x - 4/3 होल स्क्वायर = 16 में से 3 माइनस कर दो तो कितना रह गया, 13 डिवाइडेड बाय 9। बेटा स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर दो। x - 4/3 होल स्क्वायर √13/9, और साथ में क्या लिखोगे, प्लस और माइनस। स्क्वायर और रूट साथ में आते कट जाते, x - 4/3 = प्लस माइनस। बेटा 13 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, छोड़ दीजिए। 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है और 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 3। ये -4/3 है, इसको राइट हैंड साइड पर ले जाइए, क्या हो जाएगा, +4/3 √13/3 + 4/3। 3 कैन बी टेकन एज एलसीएम, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा होगा, ±√13 + 4। यू कैन राइट दिस आंसर इन दिस वे। पहला आंसर आया √13 + 4/3 और दूसरा आंसर आया -√13 + 4/3। सो इट्स योर रिक्वायर्ड आंसर। हम इसका एक सवाल और करते हैं, इस पार्ट नंबर 5, इसमें एक सवाल और देख लें, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होपफुली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में कहते हैं 2x² - 3 -3x = twice of x + 3।
सॉल्यूशन। सवाल का पहला स्टेप, सवाल को एज इट इज कॉपी कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3। 2x स्क्वायर माइनस 2 3 is 6 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, इन तमाम टर्म्स को इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 2x और माइनस का 6। 2x स्क्वायर बेटा माइनस 3x और माइनस 2x मिलकर माइनस 5x, माइनस 6 और माइनस 6 मिलकर माइनस 12। ये इक्वेशन बन गई प्रॉपर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस कांस्टेंट को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कीजिए। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में पहले कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर जाता है, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाया जाता है। सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2। एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2x इज इक्वल टू 6। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। x कुछ ऐसा लिखें कि 5 अपॉन 2 आ जाए, तो 5 तो हमें चाहिए होगा, तो हमने 5 लिखा। और ये अगर मैंने अपॉन में 2 लगाया तो 2 और 2 तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें 2 नहीं लगाना, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा नंबर डालना है कि वो इससे कैंसिल होकर 2 आ जाए। 4, 2 2 जा 4 होता है। यानी अगर मैं इसको वापस सिंप्लीफाई करता हूँ, दोबारा से सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 अगेन 5 अपॉन 2 x। तो बेटा 5 अपॉन 4 का स्क्वायर आपने लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड किया, राइट हैंड साइड पर भी 5 अपॉन 4 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे। यहां से यहां तक a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना, विच इज a माइनस b होल स्क्वायर, राइट। 6 प्लस 5 का स्क्वायर बेटा 25, 4 का स्क्वायर 16। इसमें आप एलसीएम ले लें तो ये बनेगा x माइनस 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यू कैन टेक 16 एज एलसीएम। 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 6 को 16 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 6 36, 396 प्लस 25। x माइनस 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लें, 9 10 11 110 120 121 अपॉन 16। बेटा दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करें और राइट हैंड साइड पर प्लस और माइनस लगा दें। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। यहां बना x माइनस 5 अपॉन 4 और यहां बना प्लस माइनस 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है और 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 का रूट 4। ये माइनस 5 अपॉन 4 है, इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉलम्स बना लें, एक में आप लिखें आइदर, दूसरे में आप लिखें और। एक दफ़ा x की वैल्यू प्लस 11 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4, दूसरी तरफ से x की वैल्यू माइनस 11 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4। x का आंसर आ जाएगा 4 एलसीएम 11 प्लस 5 16 अपॉन 4 एंड 16 अपॉन 4 इज 4। दूसरी तरफ से x इज इक्वल टू, यहाँ 4 एलसीएम ले लें, माइनस 11 प्लस 5, माइनस 11 में 5 प्लस करें तो हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 2। So you have 2 solutions, solution set 4 और माइनस 3 अपॉन 2। बेटा इस मेथड को क्या कहा जाता है? इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। तो आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये सीखा कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।